शील पहाड़ की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, सभी हाथ जोड़ लीजिए। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमलस्तम पायम दिव्येण परिपूर्ण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पहाड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में की गई है। इसमें मात्र 40 गाथाएं हैं, जिसमें शील का महत्व बताया गया है। शील के बिना ज्ञान आचरण सब कुछ व्यर्थ है, और शील के साथ में जो ज्ञान है, जो आचरण है, वही सार्थक है। यह बात इस ग्रंथ में बताई गई है। इस ग्रंथ की 15 गाथाएं अपन पढ़ चुके हैं। आज हम 16 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, 16 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। 15 नंबर की जो गाथा हमने पढ़ी थी, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि कोई व्यक्ति यौवन लावण्य कांति आदि से संपन्न हो, लेकिन शील गुण से रहित हो, वह रूप लक्ष्मी आदि का अभिमान करता है, तो उसका यह मनुष्य जन्म निरर्थक है। कहने का मतलब शील के बिना सब कुछ निरर्थक है। शील है तो सब सार्थक है, और शील नहीं है तो सब निरर्थक है। शील किसका नाम है? यहां ज्ञान के साथ तद्रूप परिणमन का नाम शील है। अपने को रागादि से भिन्न ज्ञान स्वभावी अपना निर्णय करके उसमें रमना, उसका नाम शील है। अनंत भवों में अनंत बार अनेक प्रकार के उपक्रम किए, ज्ञान प्राप्त किया, 11 अंग तक पढ़ लिए, बाह्य आचरण का भी पालन किया, व्रत उपवास आदि किए, दान दिया, पूजा की, भक्ति की, स्वाध्याय किया, तीर्थ वंदना की, जीवों पर दया की, लेकिन ये सब बातें तभी सार्थक हैं जब हम अपने आत्मा को रागादि से भिन्न पहचान कर उसमें रमे जमे। उसका नाम शील है, उसका नाम सुशील है। इसी बात को और जोर देकर बात कहते हैं। देखिए 16वीं गाथा में इसकी उत्थानिका में लिखते हैं, आगे कहते हैं कि बहुत शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी शील ही उत्तम है। बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो लेकिन शील नहीं हो तो वह निरर्थक हो जाता है, लेकिन यदि शील है तो वह ज्ञान भी सार्थक हो जाता है। पढ़ते हैं गाथा। वायरण छंद वैसे सीय व्यवहारणाय सत्थेषु वेदे ऊण सुदेशुय तेषु सुयम उत्तमम शीलम। इसका हिंदी पद्यानुवाद इसी पेज पर नीचे है, वो भी पढ़ते हैं। व्याकरण छंदरु न्याय जिन श्रुत आदि से संपन्नता हो, किंतु इनमें जान लो तुम परम उत्तम शील गुण। वापस प्राकृत पे आ जाए। प्राकृत से इसका शब्द सा अर्थ समझते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव इस गाथा के अंदर? वायरण, वायरण मतलब व्याकरण, छंद, वैशेषीय व्यवहार, वैशेषिक व्यवहार, विशेष व्यवहार, न्याय अर्थात न्याय, सत्थेषु मतलब शास्त्रों में। शास्त्रों में ये अंत दीपक है।
ये सबके साथ लगाना है। जैसे नमोकार मंत्र में लोए सब, लोक में सब, ये अंत दीपक है, सबके साथ लगता है। नमो अरहंताणम में भी लगता है, नमो लोए सब अरहंता। नमो सिद्धाणम में भी नमो लोए सब सिद्धाणम। जब अर्थ करते हैं तो उसका मतलब होता है लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को। वो लोए सब लिखा तो था केवल साधुओं के साथ, लेकिन वह अंत दीपक होने से उसका प्रकाश पूरे में फैलता है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सभी के साथ लोए सब लगता है। ये अंत दीपक, ऐसे आदि दीपक, मध्य दीपक, ऐसे न्याय शास्त्रों में प्रसिद्ध है। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि जैसे गरीब व्यक्ति है अथवा संपन्न भी होने पर व्यर्थ वस्तु को दुरुपयोग करना उचित नहीं माना जाता था। बहुत संपन्न भी हो, पैसा भी हो, सब कुछ हो, कमी नहीं हो, तो भी ये नहीं कि भाई अपने को व्यर्थ में ही 4 दीपक जला के रख दो। एक दीपक से जब काम चलता है तो 4 दीपक जलाकर 4 दीपकों के माध्यम से होने वाली हिंसा से बचा जाता था। एक दीपक से ही काम चलाया जाता था। अब हम लोग क्या है कि 4 पैसे पास में हो गए हैं तो हम अपने यत्नाचार को भूल गए हैं, सदाचार को भूल गए हैं, अहिंसा को, दया को भूल गए हैं, और हम इसमें अपने को गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमारे तो पैसा है और हम तो खर्च कर सकते हैं, और हम जहां जरूरत नहीं है वहां भी खर्च करने को उचित मानते हैं। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भी, अभी मूल बात की तो चर्चा अपन करेंगे ही, लेकिन ये बात आ गई है तो इस पर भी जरा ध्यान देना आप सब लोग। देखो पहले लोगों के पास पैसा होते हुए भी, तेल की कमी नहीं होने पर भी, दीपक की कमी नहीं होने पर भी वो ये देखते थे कि कम से कम में काम कैसे चल सकता है, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से कैसे काम चल सकता है। वो यदि एक दीपक से काम चल जाए तो 4 नहीं जलाते, एक जलाते हैं। इसका मतलब वो गरीब है, पैसे नहीं है पास में, दीपक नहीं है, तेल नहीं है, इसीलिए करते, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ में नहीं करना है आरंभ, व्यर्थ में हिंसा से बचना है। इसलिए वो जैसे पहले देहरी पे एक दीपक जला दिया तो घर के अंदर भी उजाला हो गया और घर के बाहर भी उजाला हो गया। देहरी दीपक न्याय। ऐसे लंबा बरामदा है तो एक जगह जला दिया तो पूरे बरामदे में उजाला हो गया। ऐसे नाना प्रकार से वो देखते थे कि कैसे कम में काम चले। आज भी सार्वजनिक स्थानों में आपने देखा होगा कि जो टॉयलेट्स बने रहते हैं तो वहां जो उनको डिवाइड करते हैं, वो जो छोटी दीवार होती है, जैसे मान लो 4 टॉयलेट बने हुए हैं तो ऊपर वो 1 फीट नीचे ही रख लेते दीवारों को 1 फीट उससे छत तक टच नहीं करते, और फिर एक ही लाइट लगा देते हैं छत पे, तो उस एक ही लाइट से चारों टॉयलेट में उजाला हो जाता है। अब बेवजह आप छत तक उनको दीवारों को करो 1-1 फीट, तो इतनी तो ईंट लगेगी, इतना सीमेंट लगेगा, इतनी रेती लगेगी, इतना कलर लगेगा, इतना मजदूरी लगेगी, और फिर 4 में 4 अलग अलग लाइट जलानी पड़ेगी। तो सब आरंभ परिग्रह से बच गए ना, पैसा भी बच गया और हिंसा भी बच गई और देश की ऊर्जा भी बच गई, बिजली भी बच गई। तो ये ऐसा करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, और पहले लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते थे। आचार्य भगवान भी शास्त्रों में एक शब्द कम लिखने से, एक अक्षर कम लिखने से, एक मात्रा कम लगाने से यदि अर्थ वो का वो ही रहता है, जो वो बात कहना चाहते वो बात पूरी कहने में आ जाती है,
तो वे एक मात्रा भी एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं, अतिरिक्त नहीं लगाते हैं। और वे कोई ये प्रमाद के कारण ऐसा करते हो ऐसा नहीं, बल्कि वे समय, शक्ति सबको उससे बचाकर अपने चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा में तल्लीन करने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा लिखा है कि यदि उन्हें एक अक्षर कम लिखना पड़े और भाव वही का वही रहे तो उन्हें इतनी खुशी होती है जैसे किसी गृहस्थ के घर में पुत्र का जन्म होने पर उसे खुशी होती है। तो यहाँ पर भी जो सत्थेसु है ना, सत्थेसु शास्त्रों में ये अंत दीपक है, ये सबके साथ लगेगा। वायरण सत्थेसु व्याकरण शास्त्रों में, छंद सत्थेसु छंद शास्त्रों में, और वैशेषीय व्यवहार। अब ये वैशेषीय और व्यवहार अलग अलग हो तो मेरे को ख्याल में नहीं है, क्योंकि वैशेषीय कोई वैशेषिक एक दर्शन का नाम है, तो उसका तो शायद यहाँ भाव जरूरत है नहीं शायद इसकी। तो वैशेषिक व्यवहार की बात यदि हम यहाँ कर सकते हैं कि विशेष व्यवहार, विशेष व्यवहार मतलब व्यवहार की विशेष शास्त्रों में, और न्याय अर्थात न्याय शास्त्र, न्याय सत्य न्याय शास्त्रों में, वेदेउण, वेदेउण मतलब जानकर, किसको जानकर? व्याकरण शास्त्रों को जानकर, छंद शास्त्रों को जानकर, विशेष व्यवहार शास्त्रों को जानकर, न्याय शास्त्रों को जानकर, सुदेशु य और श्रुतों को, श्रुत मतलब शास्त्र आगम, श्रुत मतलब जैन श्रुत, जैन आगमों को शास्त्रों को जाने, लेकिन तेसु श्रुतम उत्तमम शीलम, तेसु मतलब उन सब में, श्रुतम यहां श्रुतम मतलब सुना गया। क्या सुना गया? क्या बात सुनी है? उत्तमम शीलम, कि शील उत्तम सुना गया है, कि शील को उत्तम कहा गया है, शील को उत्तम माना गया है। पूरी गाथा का अर्थ क्या हुआ कि कोई व्यक्ति भले व्याकरण शास्त्रों को जान लेवे, छंद शास्त्रों को जान लेवे, विशेष व्यवहार शास्त्रों का जानकार होवे, न्याय शास्त्रों का जानकार होवे, शास्त्र जैन शास्त्रों का जिनागम का भी जानकार होवे, और भी है ना कला 72 पुरुष की, तो 72 कलाओं में कुशल हो, मतलब जगत की समस्त कलाओं को जानता हो, समस्त शास्त्रों को पढ़ा हो, लेकिन कहते उन सब में शील सर्वश्रेष्ठ है। यदि वो शील सहित है तब तो वो सब जानना उसका सार्थक है, और यदि वो शील रहित है तो उन सब का जानना निरर्थक है। देखो, जब हम ये कहते हैं ना कि शील के बिना उन सब का जानना निरर्थक है, तो जो प्रमादी लोग हैं, जो लौकिक धंधे में उलझे हुए लोग हैं, जो ज्ञान करना नहीं चाहते, शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते, व्याकरण छंद कुछ पढ़ना नहीं चाहते, वे लोग बहुत खुश होते हैं। वे ये सोचते हैं इन पंडितों की खिल्ली उड़ाई जा रही सब, ये कह रहे व्याकरण जान लिया, छंद जान लिया, ये शास्त्र पढ़ लिया, और तुम जो है आत्मा में लीन नहीं हो रहे, तुम्हें शील नहीं है, तो ये सब तुम्हारा बेकार गया। अरे ये बात सही है कि शील के बिना ये सब बेकार गया, लेकिन यहां एक बात ध्यान से सुनना कि बिना व्याकरण छंद न्याय शास्त्रों को जाने बिना भी शील की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात और समझना, ऐसा नहीं है कि आप व्याकरण नहीं पढ़ें और शील कर लेवें, छंद नहीं पढ़ें और शील कर लेवें। अरे ये सब जब तक आप शास्त्र जिस भाषा में लिखे गए हैं उस भाषा को नहीं समझेंगे, उन छंदों को नहीं समझेंगे, उन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तो शील होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यदि ये सब पढ़ लिया और शील नहीं किया तो वो किस लिए पढ़ा था? शील के लिए ही तो पढ़ा था, और वो शील हुआ नहीं, तो इन सब का पढ़ना निरर्थक हो गया। ये बात यहां कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, बात समझ में आई कि नहीं आई?
ये सब साधन है और साध्यशील की प्राप्ति है। साधन बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन यदि साध्य की प्राप्ति न होवे तो साधन बेकार चले जाते हैं, निरर्थक कहे जाते हैं। इसलिए यहां शील जो साध्य है उसकी प्राप्ति के बिना जो साधन रूप व्याकरण छंद आदि का ज्ञान है उसे निरर्थक तो कह रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये बात सुनकर व्याकरण शास्त्र आदि को जानने से ही पीछे हट जाएगा तो वह शील को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकेगा। जिसने व्याकरण छंद आदि का ज्ञान किया है वह तो शील को प्राप्त कर भी लेगा, आज नहीं तो कल कर लेगा, लेकिन जिसने इनको नहीं जाना वो तो शील को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो शास्त्र पढ़े बिना ही सब कुछ कर लेगा, क्योंकि ये सब तो उसे करना ही पड़ेगा। ये बात आपको यदि इसी टाइप की बात 13वीं गाथा में आई थी कि जो सही उपदेश देता है और भले ही अभी चारित्र मोह के तीव्र उदय बस विषयों में मोहित है तो आज नहीं तो कल उसे मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जो उन्मार्ग दर्शाता है, जो मार्ग का कथन ही विपरीत करता है, तो उसका तो ज्ञान भी निरर्थक है। ये 13वीं गाथा में बात कही थी ना, बस उसी प्रकार यहां समझना कि जो व्याकरण छंद शास्त्र आदि को जानता है वो आज नहीं कल शील को प्राप्त कर लेगा, लेकिन जिसने इनको जानने से ही विरक्ति धारण कर ली है तो वह तो शील को कल भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए इनको जानना निरर्थक है ऐसा नहीं समझना, बल्कि इनको जानकर शील न करे उसे डांट पिलाई है, उसे डांटा है। तो भैया ये तुमने व्याकरण किस लिए पढ़ा था, छंद किस लिए पढ़ा था, ये शास्त्र किस लिए पढ़े थे? कि ये सब इसीलिए तो पढ़े थे कि हम शील मतलब जो अपना स्वभाव, जो रागादि से भिन्न, पुण्य पाप के विकारी परिणामों से भिन्न अपना जो चैतन्य, जो शुद्ध स्वभाव है उसमें अपनापन करके उसमें लीन होने के लिए ही तो पढ़ा था, और वो काम नहीं किया तो तुम्हारा ये सब पढ़ना बेकार है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। जो बात जिस अपेक्षा से जैसी कही जाए उसे उस अपेक्षा से वैसी समझना चाहिए। हमारी स्थिति यह है कि हम कुछ और ही बात समझ लेते हैं, जो बात कही जा रही है उस अपेक्षा से उस बात को नहीं समझते हैं। देखो इसकी और भी बहुत सारी चर्चा अपन करेंगे, एक दृष्टांत भी, कहानी भी सुनेंगे और उसके माध्यम से भी इस बात को समझेंगे कि इस गाथा में क्या बात कही जा रही है। उससे पहले आप लोगों को हम इस गाथा का जो कोई आप में से उच्चारण करना चाहते हो, अर्थ बताना चाहते हो, तो पहले आपको अवसर दे रहे हैं। जो भी आप में से गाथा का पाठ करना चाहते हैं या उसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और पहले इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। वायरण छंद वैशेषिस व्यवहार राय सत्येषु वेदे ऊणसुदेषु तेषु स्वयं उत्तमं शीलम। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि व्यवहार शास्त्र, छंद शास्त्र और वैशेषिक व्यवहार शास्त्र और राय सत्येषु न्याय शास्त्र। चला गया गाथा चली गई पंडित जी साहब। गाथा चली गई? हाँ आ रही है। आप फोन को आड़ा करिए और ऐसा साइड में करिए, उसको ऐसा घुमा, ऐसा करिए। किया तो है। अब फर्स्ट बिंदु पे ले आइए, वो जो 3-4 बिंदु होते हैं ना नीचे, हाँ, तो फर्स्ट बिंदु पे ले आइए। अपने राइट साइड उसको ऐसा करिए, लेफ्ट से राइट की ओर करिए। चलिए आप और किसी से पूछ लीजिए अभी बोल। हाँ जी, चलो और किसी को पूछ लेते हैं जी। हाँ जी, अंगूरी जी आपका रेज हैंड है, आप बताएं।
आपको अनम्यूट किया है अंगूरी जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। बायरण चंद वैशेषिय भवहारणाय सत्येषु वेदे उनसु देशु या तेषु स्वयं उत्तम शीलम। इस श्लोक में बताया है कि व्याकरण, बायरण माने व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र और विशेष व्यवहार शास्त्र और न्याय शास्त्रों को अर्थात जिनागम को सत्येषु माने मतलब शास्त्र सब में लगेगा, अंत दीपक है और इनको सब कुछ जानता हो। और वेदे उन सुदेशु माने या तेषु स्वयं उत्तम शीलम, कहा गया है कि वह इन सबको तो जानता हो लेकिन जो उत्तम शील है उसको नहीं जानता हो। शील माने अपनी ध्रुव शुद्ध अखंड आत्मा में लीन होना, उसको जानना, उसमें लीन होकर उसका आचरण करना। यदि शील नहीं है तो ये सब न्याय शास्त्र बेकार हैं। और यदि शील के साथ साथ ये सब व्याकरण शास्त्र, विशेषज्ञ शास्त्र, व्यवहार, न्याय शास्त्र, इन सबको जानना भी जरूरी है। इनको जानते हुए और शील को जाने, शील में अपनी आत्मा में लीन हो तो वह उत्तम है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया अंगूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे हाथ भावार्थ भी आप लोगों से पढ़वा लेते हैं, जो भी आप में से पढ़ना चाहते हैं भावार्थ वे प्रथा है ना, व्यर्थ है। तो संसार में घूमने की अपेक्षा तो निरर्थक नहीं है, सार्थक है। क्योंकि ऐसा करेगा तो संसार में घूमेगा ना। हाँ, जो मनुष्य भाव पाकर, शास्त्र पढ़कर तेरे को जो मुक्ति का उपाय करना चाहिए था, शील प्राप्त करना था, सुशील होना था, वो काम नहीं किया। इस अपेक्षा से वो शास्त्र पढ़ना निरर्थक कहा। लेकिन संसार में घूमने की अपेक्षा से तो सार्थक हो गया। देखो, कोई भी परिणाम बेकार नहीं जाता। कोई भी काम करते हैं ना अपन, वो बेकार नहीं जाता है। हमको लगता है बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया, व्यर्थ नहीं जाता है। अरे, हमने पाप भाव किया है तो वो भी फल लेकर आएगा, और पुण्य भाव किया है तो वो भी फल लेकर आएगा, धर्म भाव किया है तो वो भी फल लेकर आएगा। जब पाप भाव करता है तो कहते भाई तूने निरर्थक कर दिया। तो निरर्थक इसलिए कर दिया कि हम अपेक्षा कर रहे कि धर्म भाव करता और उसका फल मुक्ति पाता। लेकिन ऐसा थोड़ी कि उसने पाप भाव किया तो अब उसका कोई फल ही नहीं आएगा। अरे, मुक्ति नहीं आएगी, ये बात सही है, लेकिन नरक तो आएगा, दंड तो आएगा, दुख तो आएगा। कोई भी परिणाम निरर्थक नहीं जाता। अगर निरर्थक जाता हो तो भी हम तो खुश हैं, चलो दंड से तो बच जाएंगे कम से कम। अच्छा फल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन बुरा तो नहीं भोगना पड़ेगा। तो कहते नहीं नहीं, बुरा भाव किया है तो बुरा फल भी भोगना पड़ेगा। यहाँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन एग्जाम में तुक्का लगाते जाओ, है सब में ए भर दो, सब में ABCD 4 है ना ऑप्शन, 4 में से ए भर दो तो 100 में से 25 तो सही हो ही जाएंगे, भले आपको कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है भैया, यहाँ माइनस मार्किंग भी चलती है कंपटीशन एग्जाम में, आपको -25 अंक आ जाएंगे। समझ रहे ना। तो ऐसे ही वो निरर्थक चला गया, मतलब जो काम हमें करना चाहिए था वो काम नहीं किया, मुक्ति का उपाय नहीं किया, शील नहीं किया। इस अपेक्षा से कहा कि जानना वृथा है। बाकी संसार बढ़ाने के लिए तो उसने काम किया, उसमें क्या दिक्कत है। देखो, यहाँ
आचार्य भगवान इस गाथा में ये कह रहे हैं कि भैया सील की प्राप्ति करना, इसके लिए तुमने व्याकरण पढ़ा, छंद पढ़ा, ये सारे न्याय पढ़ा, शास्त्र आगम पढ़े, ये सब किस लिए थे? कि हम अपने स्वभाव को पहचान कर, विभावों को अलग जानकर, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, जो विकार से भिन्न अपना चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा है, हम उसमें रमे जमे और मुक्ति प्राप्त करें, इसके लिए वो पढ़ा था। और वो काम नहीं किया तो वो सब क्या चला गया? हमारा बेकार चला गया। ये बात कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी बढ़िया यूनिफॉर्म पहनकर, बढ़िया बैग लेकर, किताबों को बढ़िया साफ सुथरी लेकर और बराबर टाइम से स्कूल आ जाता है और टाइम से चला जाता है, लेकिन पढ़ता नहीं है। तो क्या हुआ? कहते तेरा ये जो टाइम से आना, ये जो बैग जमा कर लाना और ये यूनिफॉर्म में आना, ये सब तेरा बेकार है। तो वो कहेगा बेकार है तो मैं नहीं आऊंगा, कल से यूनिफॉर्म में नहीं आऊंगा, कोई से भी कपड़े पहन के आ जाऊंगा। और टाइम से आना भी बेकार है तो मैं लेट आऊंगा। तो भैया तू लेट आएगा और यूनिफॉर्म में नहीं आएगा तो फाटक के बाहर ही रोक दिया जाएगा, तेरे को क्लास में घुसने भी नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। तो आप तो कह रहे बेकार है, कि अरे बेकार इसलिए है कि तेरे को मुख्य उद्देश्य पढ़ाई करना है, वो नहीं किया, इसलिए बेकार करें। बाकी तू यूनिफॉर्म में आता है, टाइम से आता है, इसलिए तो तेरे को यहाँ क्लास तक आकर बैठने दिया जाता है। अगर तू लेट आएगा, नहीं यूनिफॉर्म में नहीं आएगा तो बाहर ही रोक देंगे, फिर तेरे को अंदर घुसने भी नहीं देंगे। तो ये जो व्याकरण छंद आदि पढ़े हैं, इनसे तेरे को शील प्राप्त करने की योग्यता तैयार हुई है, तू अंदर जा सकता है। लेकिन तू अंदर नहीं जाएगा, शील को प्राप्त नहीं करेगा, तो ये तेरा बेकार कहने आएगा। देखो सब कुछ जाने लेकिन अपने को नहीं जाने तो बेकार। एक कहानी सुनते हैं, देखो एक पंडित जी थे, काशी में पढ़ के आए थे। पहले काशी ही विद्या का मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी, तो उस नदी को पार करने के लिए उन्हें एक नाव में बैठना पड़ा। वहां एक नाविक रहता था, वो नाव में बिठा बिठा कर लोगों को नदी पार कराता था। उसमें जो भी 1 रुपया 2 रुपया जो भी किराया होता था, वो किराया ले लेता था और उनको पार उतार देता था। तो पंडित जी उसमें बैठ गए नाव में और नाव चलने लगी। तो पंडित जी बोले उस नाविक से, क्यों भैया, तुमको अंग्रेजी आती है? तो उसने कहा कि अंग्रेजी तो नहीं आती मेरे को। तो उसने कहा फिर तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार चली गई। तुमको संस्कृत आती है? कि बोले नहीं पंडित जी मेरे को तो नहीं आती संस्कृत। अच्छा संस्कृत नहीं आती, अरे तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार चली गई, तुम संस्कृत ही नहीं जानते। फिर पूछा थोड़ी देर बाद, क्यों भाई गणित आती है? कि नहीं साहब मेरे को तो गणित नहीं आती, मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूं। अरे तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार चली गई। अब वो पंडित जी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ पूछते कि तुम्हें छंद आता है, तुम्हें व्याकरण आता है, तुम्हें न्याय शास्त्र आता है, और वो हर चीज के लिए मना करता। और हर बार वो क्या बोलता ना, पंडित जी क्या बोलते कि तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार चली गई। थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक तूफान आ गया और नदी में जोर जोर से बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और नाव डगमगाने लगी। तो वो नाविक बोला, पंडित जी आपको तैरना आता है? तो पंडित जी बोले मेरे को तैरना तो नहीं आता, मेरे को संस्कृत आती है, मेरे को अंग्रेजी आती है, मेरे को गणित आती है, मेरे को छंद आता है, मेरे को न्याय आता है, मेरे को व्याकरण आता है, मेरे को सारे शास्त्र आते हैं, बस मेरे को तैरना नहीं आता। तो नाविक बोला पंडित जी मेरे को ये सब शास्त्र नहीं आते, तो मेरी तो आधी जिंदगी बेकार है आपने कही थी, लेकिन आपको तैरना नहीं आता तो आपकी तो पूरी जिंदगी बेकार है। और इतने में तूफान आ गया और नाव पलट गई। अब पंडित जी को तो तैरना आता नहीं था, सो डूब गए उसमें, और नाविक को तैरना आता था, सो पार हो गया, बच गया।
तो बंधुओं, जैसे पानी से बचने के लिए तैरने की कला जरूरी है, भले उसे गणित नहीं आती हो, अंग्रेजी नहीं आती हो, भले, लेकिन उसको तैरना आना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से यहां पर ये बात बता रहे हैं कि भैया तुम्हें शीलवान होना जरूरी है, सुशील होना जरूरी है, तुम्हें अपने स्वभाव की पहचान होना जरूरी है, तुम्हें अपने स्वभाव की रमणता जरूरी है, उसकी श्रद्धा जरूरी है। बाकी तो सब कुछ जानकर भी अपना जो शील, वो सुशील वो नहीं किया तो सब बेकार चला गया। देखो, लोक में भी अगर हम इसका स्थूल रूप से भी अर्थ करें, ये तो हमने वास्तविक इसका आध्यात्मिक जो वास्तविक भाव है वो की, उसकी चर्चा की, लेकिन स्थूल रूप से भी बात करें तो ऐसा होता है ना लोक में, जैसे कई लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग उनके सुन करके झूम उठते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनका स्वभाव ठीक नहीं होता। मान लीजिए अभिमान करते, बहुत गुस्सा करते, बहुत घमंड करते हैं, बात बात में चिड़चिड़ करते हैं, तो समाज में जो भी उनको देखता है तो वो उन्हें अच्छा नहीं मानता, यही बोलता है कि भैया शास्त्र का ज्ञान तो बहुत है, पढ़ते तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, बोलते तो बढ़िया है, लेकिन स्वभाव बेकार है। इतना इतना घमंड किस बात का, इतना गुस्सा किस बात का? अरे सब कुछ पढ़ा, लेकिन कुछ तो स्वभाव में कोमलता आनी चाहिए, कुछ तो विनम्रता आनी चाहिए, कुछ तो नम्रता आनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम। और आप जो है अपने से बड़ों को कुछ नहीं गिनते, बुजुर्गों को कुछ नहीं गिनते, हर किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, समाज के व्यवस्थापकों को कुछ भी कह देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको ज्ञान हुआ, आपने पढ़ा, तो आपके व्यवहार में, आपके आचरण में भी तो कुछ सुशीलपना आना चाहिए, कुछ परिवर्तन आना चाहिए, कुछ तो सदाचार आना चाहिए। ये क्या कि हम शास्त्र तो बढ़िया सुनाते हैं लेकिन रात्रि में भोजन करते हैं, ये क्या कि शास्त्र तो बढ़िया सुनाते हैं और जमीकंद सेवन करते हैं, तो जनता क्या बोलेगी? बोलो कि साहब शास्त्र तो बढ़िया सुनाते हो और जमीकंद खाते हो। पंडित जी, पंडित जी आप रात में खाते हो, तो ये क्या हुआ कि वो शास्त्र ज्ञान सब व्यर्थ चला गया। क्योंकि किसके लिए था? तो भैया जब ये इस सील पाउड में आचार्य कुंद कुंद देव सील की बात कर रहे हैं, उनके 84 पाउड, समय पाउड, नियम पाउड, ये सब है ना पढ़े अपन ने, कई सारे शास्त्र उनके पढ़े अपन ने। 84 पाउड में से 10-12 जो उपलब्ध है, उनमें से पंच परमागम में जो अपन ने 8 तो इसी के अंदर है और 4 वो, तो ऐसे 12 तो ये तो अपन पढ़ ही रहे, 12वां ये चल रहा अपना। तो ज्ञान की मुख्यता से सारी बातें सब तरफ थी, लेकिन ये तो अंतिम है ना सील पाउड, इसमें वो सील की बात कर रहे हो, कह रहे ज्ञान ज्ञान की बात बहुत हो गई, अब सील भी तो हो। तुमने ज्ञान तो बहुत किया लेकिन सील नहीं हुआ, स्वभाव की रमणता नहीं हुई, अपने को रागी द्वेषी मानते रहे, अपने को पुण्य भाव को भला जान करके उसी में अटके रहे, और उस पुण्य पाप से पार अपना चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा है, उसमें नहीं रमे नहीं जमे। तो ये जो संसार का अभाव और शाश्वत सुख, अनंत काल के लिए सुखी होने का जो उपाय है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, व्याकरण में बहुत प्रवीण होते हैं, बहुत बारीकी से जिन्हें ज्ञान होता है, और छंद का ऐसा ज्ञान होता है, गाते हैं तो लोग झूम उठते हैं। भक्ति सम्राट, एक भक्ति गाएंगे तो हजारों की भीड़ जो है नाचने लगती है, मंच पे चढ़ने नहीं मिलता तो नीचे ही पंडाल में नाच उठते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने पंच कल्याणकों वगैरह में, एक भक्ति गाएंगे, ऐसा छंद गाएंगे, प्रवचन के बीच में भी ऐसी लय पूर्वक छंदों को गाएंगे कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं।
लेकिन वो कह रहे भाई तुमने मंत्र मुग्ध होने का छंद पढ़ा, लेकिन सील की प्राप्ति की क्या नहीं की? नहीं की तो बेकार। और क्या कह रहे? विशेष व्यवहार, व्यवहार में निपुण होते लोग। कई लोग व्यवहार में बड़े निपुण होते हैं, लोक में चतुर होते हैं, उन्हें हर काम का तरीका मालूम होता है। समाज में ऐसे कई बुजुर्ग महिलाएं होती है, कई होते हैं, उनको पूछते हैं सब लोग कि हमारे यहाँ ये काम है, शादी है, कैसे करें, इसमें कैसे करना है, सगाई में हमारे पोता हुआ वो क्या करना पड़ता है, सब बातें उनको पता होती है। व्यवहार में निपुण होते हैं वो। और कोई मरण मौत हो जाए तो सबसे आगे वो पहुंचते, सारी व्यवस्था हाँ जी आप ये सामान ले आओ, चलो 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 चलो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब जिसके घर में काम हो उसको तो कुछ खबर नहीं, कैसे करना है, कैसे होना है, और वो तो घबरा रहा है। और कुछ समाज में दो चार ऐसे होशियार लोग होते हैं, वो सब समझते हैं और सब जगह जाकर के सब काम समटा देते हैं। तो उनको जगत में व्यवहार में निपुण है। ले ठीक है, अच्छी बात है, व्यवहार में निपुण है, होना चाहिए, नहीं होने की बात नहीं है। यहाँ उस ज्ञान का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान होने पर तूने आत्मा का कल्याण करने की विधि सीखी कि नहीं सीखी? वो तैरने की कला सीखी कि नहीं सीखी? तैरने की कला सीख ली तो तुम बच जाओगे भैया। और संसार सागर से तैरने की कला, और संसार सागर से तैरने की कला नहीं सीखी तो व्यवहार में निपुण हो गए, लेकिन अपना काम तो किया ही नहीं। फिर क्या होगा? आयु पूर्ण होकर के बोलो कोई पूछेगा अपने को तो साहब यहाँ तो व्यवहार में बहुत कुशल थे, तो व्यवहार की कुशलता का फल कुछ मिलेगा ना वहां अगले जन्म में? सब खत्म हो जाएगा यहीं पर। ऐसे ही न्याय शास्त्र में, शास्त्रों में, आगम में, कौन से ग्रंथ में कितने नंबर पेज पर, कितने नंबर लाइन पर, कौन से नंबर छंद में क्या बात लिखी है, ऐसा धड़ाके से बोलते हैं, याद है बिल्कुल धड़ाधड़ सारी संख्याएं, कर्णान योग की गहरी बड़ी बड़ी संख्याएं याद है, सब चीजें। लेकिन वो कह रहे सुशील है कि नहीं? अब मैं इस बात को समेट लेता हूं, समय अपने पास केवल 5-6 मिनट बचे हैं, तो फिर आप लोगों को अवसर देंगे, जो भी आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई सार बताना हो, कोई नई बात बताना हो तो आप बता सकेंगे। इस पूरी गाथा में आचार्य कुंदेव ये कह रहे हैं कि बहुत शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी शील उत्तम है, शील के बिना बाकी सब व्यर्थ है, और शील है तो सब सार्थक है। इन शास्त्रों को जानने का निषेध नहीं है, जानने का को हल्का नहीं बता रहे हैं, लेकिन जानकर जो शील, अपना स्वभाव, जो विकार से भिन्न अपना स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, उसको पहचानना, उसको जानना, उस यही मैं हूं ऐसा जानना, मानना और उसमें रमना, ऐसा जो शील है उसकी प्राप्ति ही उत्तम है, ये बात इसमें बताई जा रही है। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, इसका सार बताना हो, जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं, और जो लोग रेज हैंड करेंगे उनको हम एक एक करके अवसर देंगे। हाँ जी। सबसे पहले यशोधरा आंटी जी और हर्षिता जी, 2 जनों के रेज हैंड हुए हैं, और हम पूछ लेते हैं पहले यशोधरा आंटी जी से। यशोधरा आंटी जी आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस गाथा में आचार्य श्री बताते हैं कि बहुत शास्त्रों का ज्ञान हुआ है, और अगर वो ज्ञान हुआ है तो भी उसको जान करके, ज्ञान होकर के अगर शील है तो वो उत्तम है। उस ज्ञान को वृथा नहीं कहा है, पर ज्ञान को प्राप्त करके शील में आना, आचरण में आने की बात कही है। जैसे कि व्याकरण शास्त्र है, उस व्याकरण शास्त्र को जानते हो, छंद शास्त्र का ज्ञान हो, विशेष व्यवहार का भी ज्ञान है, न्याय शास्त्र को भी जानते हैं, और न्याय शास्त्र को जानने के बाद जो श्रुत यानी जो जिनागम है उनको भी जानते हो अच्छी तरह से। तो कहते हैं सबको जानकर भी उनमें शील है, वही सर्वश्रेष्ठ है। शील अगर है तो ज्ञान सार्थक है, और शील नहीं है तो ज्ञान करना किसके लिए था, मेरा स्वभाव क्या है, ये जान करके अपने स्वभाव में लीन होने के लिए ये सारा जानना था। और ये जानकर भी अपने स्वभाव में लीन नहीं हुए,
उसका महिमा नहीं आई तो वो सब जाना हुआ कोई काम का नहीं है। इसलिए कहते कि जानो और जान करके उसको सील में आचरण में लाओ, ये बात इस गाथा में कही गई है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब हर्षिता जी हम आपसे भी सुनेंगे, आप भी बताएं। जय जिनेन्द्र सभी को। आज जो हमने ये पढ़ी गाथा नंबर 16, उसमें बताया गया है कि हम भले ही कितने भी व्याकरण ग्रंथ, छंद और व्यवहार का, न्याय शास्त्रों का, ऐसे अन्य कितने भी ग्रंथों का भले ही हम स्वाध्याय कर लें, उनको समझ लें, अच्छे से याद कर लें, लेकिन जब तक हम उसमें जो हमने समझा है उसको अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, जब तक हमारा शील उत्तम नहीं होगा, तब तक वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इससे हमें यह विपरीत अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि हम वो सब ना पढ़े तो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ के वहीं तक संतुष्ट नहीं होना है, हमें उसे अपने आचरण में उतारना है। जो मूल बात है उसको करना है, उसको समझना है, शील को धारण करना है, तभी वो हमें कुछ फलदायी होगा। तो इससे यही हमें शिक्षा मिली कि सब कुछ पढ़ते हुए उसका जो सार स्वरूप है उसको अच्छे से समझना चाहिए और अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने भी इसका बहुत अच्छा सार बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। और भी कोई आप में से कुछ बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो आपकी, तो भी आप रेज हैंड करें, तो हम आपको बताने पूछने का अवसर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शंका का समाधान कर सकूं, और अन्यथा अब अपन क्लास को पूरी करेंगे और अगली गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे। शायद अभी किसी का रेज हैंड नहीं हुआ है, हर्षिता जी, तो अब अपन पूरी करते हैं क्लास और करेंगे आगे की सूचना सुयश जी कोटा से देंगे। हाँ जी। अभी हम सभी ने रात्रिकालीन प्रवचन की श्रृंखला में बहुत ही मार्मिक प्रवचन आदरणीय पंडित साहब खेमचंद जी साहब का, उदयपुर वालों का भी हमने सुना। और आज